हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सभी को आज की यह कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। आज की कहानी अकबर और बीरबल की फेमस कहानियों में से एक है। एक बात है, अकबर का साला हमेशा ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं। फिर भी जोरू के भाई को वह सीधे सीधे कैसे मना कर सकते थे। ऐसा करके वह अपनी प्रिय बेगम की बेरुखी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले की बोरी दी और कहा, जाओ हमारे राज्य में जो सबसे मक्कार और लालची सेठ है, जिसका नाम दंडीलाल है, उसे बेच कर आओ। अगर तुम यह काम कर लोगे तो तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। अकबर की इस अजीब और गरीब शर्त पे उनका साला अचंभे में पड़ गया। वह कोयले की बोरी तो लेकर चला गया, पर उसे यह नहीं पता था कि सेठ किसी की बातों में आने वाला नहीं है। ऊपर से सेठ ने उल्टा उसी को चूना लगा दिया। सेठ ने उसे कोयले की बोरी का एक भी ढेला देने से इनकार कर दिया। साला लटका हुआ मुंह लेकर महल वापस लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल कुछ सोचे और बोले, सेठ दंडीलाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को या कोयले की बोरी तो क्या, मैं सिर्फ एक कोयले का टुकड़ा 10,000 रुपयों में बेच कर आऊँगा। यह बोलकर वह तुरंत वहाँ से रवाना हो गए। सबसे पहले उन्होंने एक दर्जी के पास जाकर अपने लिए मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उन्होंने पिसे हुए कोयले को एक सुरमे की छोटी डिबिया में भरकर रख लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और मेहमान घर में रुककर इश्तिहार दे दिया कि बगदाद से बड़े शेख आए हैं जो करिश्माई सुरमा बेच रहे हैं, जिसे आँखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं। यदि उन्होंने कोई धन गाड़ा है तो उसका भी पता बताते हैं। यह बात शहर में आग की तरह फैल गई। सेठ डंडीमल को भी यह बात पता चली। उसने सोचा, ज़रूर मेरे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं धन गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख के बारे में बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी के 20,000 रुपये मांगे, पर मोल भाव करते करते 10,000 पे बात तय हुई। पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा, मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज दिखाई देते हैं तो मैं पैसे दे दूंगा। बीरबल बोला, बिल्कुल आप ऐसा ही कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहाँ इसकी जांच कर लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए सभी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज़ में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएगा और अगर ये उन्हीं की औलाद है जिन्हें ये अपने माँ बाप समझते हैं तो इनके पूर्वज इनको दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी तो आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे, तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सेठ सिर खुजाते हुए आंखें मलते हुए बोले, अब दिखना तो कुछ भी नहीं है, पर सेठ करे तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ में थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए और बोलने लगे, हाँ मुझे अपने पूर्वज दिख रहे हैं, परंतु उन्होंने कहीं मेरे लिए धन नहीं गाड़ा है, वे ऐसा कह रहे हैं। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुँचे और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और बीरबल और अकबर एक दूसरे की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। इस किस्से के बाद कभी भी अकबर के साले